वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इंडियन मोस्ट फेवरेट सीरीज़ नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 18 को। तो बिना देरी किए आज की एपिसोड शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि कहानी की शुरुआत होती है राधिका से, जो कि आर्यमन की एक्स होती है और आर्यमन उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता होता है और 24 घंटे वो उसकी यादों में ही खोया रहता है। दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कि नागरानी अनंता यानी अहाना आर्यमन के बहुत ज़्यादा ही करीब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अहाना के सामने आर्यमन की सच्चाई आ चुकी है। ये पार्टी असल में विक्रम ने प्लान की थी और इस पार्टी में वो राधिका और उसके हस्बैंड को भी बुला लेता है। राधिका ब्लैक ड्रेस पहनकर आती है और जैसे ही आर्यमन राधिका को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अनंता के साथ पार्टी में डांस करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ अनंता भी अब आर्यमन के साथ बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से रह रही है और वो उसके साथ मोहब्बत करने लग गई है। विक्रम जैसे देखता है दोनों कपल्स को तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसने आर्यमन के लिए ये प्लान किया था, क्योंकि उसने आहाना से शादी की थी और इसके लिए उसने ये पार्टी रखी थी। लेकिन जैसे ही राधिका उस पार्टी में आती है तो आर्यमन राधिका को जेलस फील करवाने के लिए अहाना यानी अनंता के साथ डांस करना शुरू कर देगा। दूसरी तरफ अब अहाना भी डबल माइंडेड हो चुकी है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही है कि वो आर्यमन के साथ क्या करे। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पार्टी में एक लड़की मौजूद होती है और कुछ लड़के उसके ऊपर फ्लर्ट करते हैं और उसे बहुत ज़्यादा तंग करते दिखाई देंगे और वो उसको एक ड्रिंक देते हैं, जिसे पीकर वो उसे ज़बरदस्ती टेरिस में लेकर जाते हैं। अहाना यानी अनंता पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उन लड़कों का पीछा करना शुरू कर देगी और यहाँ से कहानी आगे बढ़ती दिखाई देगी। अनंता को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और वो उन लड़कों का पीछा करते हुए आखिरकार टेरिस पे पहुंच जाती है और वो वहाँ जब पहुंचती है तो देखती है कि वो लड़का उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा होता है और ज़बरदस्ती उसको ड्रिंक पिलाने की कोशिश कर रहा होता है। अनंता उसे कई बार रोकती है, लेकिन वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और उस लड़की के साथ फ्लर्ट करता है और ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। यहाँ पर नागरानी अनंता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आ जाती है और आकर उस लड़के को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें एक औरत की इज़्ज़त करना चाहिए। जब वो लड़की तुम्हें ना कर रही है, तुम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हो? आज तुम्हारी मौत आ चुकी है। अनंता बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उस लड़के को कहती है कि तुम इस लड़की से अभी माफ़ी मांगो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए जान से मार दूँगी। अनंता की वो लड़का बात मानने ही वाला होता है, लेकिन ऊपर से अनंता को आवाज़ आती है कि नीचे कुछ लड़ाई हो रही है। दूसरी तरफ आर्यमन का दिल टूट चुका और विक्रम बार-बार आकर आर्यमन से एक ही बात करता है कि देखो कितनी तकलीफ़ होती है अपने प्यार को किसी और के साथ देखने के बाद। मेरे साथ भी वही हो रहा है। तुमने अहाना से शादी की और मुझे भी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। यहीं से आर्यमन और विक्रम के दरमियान बहुत बड़ी बहस छिड़ जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को मारना पीटना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आर्यमन अब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो नहीं चाहता था कि राधिका इस पार्टी में आए। और विक्रम के प्लान जानने के बाद दोनों आपस में लड़ते हैं। विक्रम आर्यमन से कहता है कि तुमने भी तो अहाना से शादी की थी और वो मेरा प्यार थी, अब तुम्हें राधिका किसी और के साथ दिखाई दे रही है तो तुम्हें इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने जानबूझकर ये पार्टी प्लान की थी ताकि तुम्हें एहसास हो कि किसी की मोहब्बत छीनना कितनी गलत बात होती है। ये सारा शोर सुनकर ऊपर से अनंता यानी अहाना नीचे आ जाती है और वह आकर आर्यमन और विक्रम से कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर पार्टी में क्या तमाशा लगाया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं और वह दोनों को खामोश करवाती है और दोनों से कहती है कि अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा। जो कुछ भी हुआ है मैंने शादी अपनी रजामंदी से ही की थी। दूसरी तरफ राधिका के हस्बैंड को भी आर्यमन धक्का दे देता है और उसे चोट लग जाती है और राधिका को ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो आर्यमन से कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को हाथ कैसे लगाया है। दूसरी तरफ अहाना तमाम मसले को देखते हुए चुप हो जाती है, क्योंकि आर्यमन के सामने राधिका उसकी मोहब्बत होती है और ये बात भी अहाना को फील होती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ऊपर से आर्यमन का बाप आ जाता है और आकर अनंता को पार्टी से कहीं और बुलाने की कोशिश करता है। असल में पम्मी आंटी ने यह प्लान किया होता है कि अहाना जो इस घर में आई है वो बहुत ही बड़ी फ्रॉड लड़की है और वो असल में किसी भी ज्वेलर्स की बेटी नहीं है। वो हमारे साथ फ्रॉड कर रही है और वो अनंता को लेकर वहीं पर पहुंच जाते हैं माइन में, जहां पर उसका बाप मौजूद होता है। वो अनंत से कहते हैं कि आज हम तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाले हैं। शुरू में अनंता डर जाती है सूर्यास के हाथों, क्योंकि सूर्यास ने पहले भी अनंता की पूरी फैमिली को धोखे से मारा था। और यहाँ पर वो अनंता से कहते हैं कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तुमने हमसे बहुत बड़ी सच्चाई छुपाई हुई है, हम जानते हैं कि तुम कौन हो। जब अनंता वहाँ पहुँचती है तो उसके रंग उड़ जाते हैं, क्योंकि अनंता असल में असली आदमी के सामने मौजूद होती है, जो कि उसका बाप होता है और वो उसकी बेटी तो नहीं होती। लेकिन सूर्यास को ये खबर मिल जाती है कि अनंता उनके साथ धोखा कर रही है। जैसे ही अनंता अपने बाप के घर पहुंचती है तो वहाँ बहुत सारे हीरे चमक रहे होते हैं और अनंता सब कुछ देखकर खामोश रह जाती है और उन हीरो को देखती है और वो कहती है कि ये सब कुछ मेरे डैड के हैं और हमारी माइंड से ही ऐसे हीरे निकलते हैं। अनंता के सामने जब उसका बाप आता है तो उसे देखकर वो कहता है कि ये तो मेरी बेटी नहीं है बल्कि कोई फ्रॉडिया है। यहाँ पर अनंता बेचारी डर जाती है और वो चुप हो जाती है कि सूर्यास उसको लेकर आए और ऊपर से वो उसके सामने चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमें पहले से ही पता था कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है बल्कि कोई फ्रॉड है जो हमारे घर में अहाना बनकर रह रही है।
यहाँ पर अहाना खामोश हो जाती है और सूर्यास्त को कुछ नहीं कहती और बल्कि यही कहती है अपने बाप के सामने कि मैं आपकी बेटी हूँ, ये सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप ज़रूर कुछ ना कुछ भूल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्या बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। आर्यमन का बाप और अनंता से कहता है कि तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है, हम तुम्हारी सच्चाई जान गए हैं। इसके बाद अहाना अपने बाप से कहती है कि डैड, मुझे लगता है कि आप बीमार हो चुके हैं, आप वक्त पर अपनी मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं और आपको गलतफ़हमी हुई है, मैं आपकी ही बेटी हूँ। आप फ़िलहाल मुझसे नाराज़ हैं कि मैंने कितने गरीब लोगों के साथ शादी की है। दूसरी तरफ जब वो अपनी बेटी की तस्वीर दिखाता है सूर्यास्त को, तो वो अहाना की ही पिक्चर होती है। असल में वो अहाना का असल बाप नहीं होता बल्कि भरनी होती है, जो कि नाग रानी की हिफाजत करने के लिए वहाँ पहुँचकर उसका रूप लेकर सूर्यास्त के सामने आती हैं और वहाँ आकर वो सबको दिखाती है कि यही अहाना का बाप है। वो वक्त में अपनी याददाश्त भूल जाता है। दूसरी तरफ अहाना जब देखती है कि बरनी आ चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सूर्यास्त से कहती है कि असल में डैड को मेमोरी लॉस की बीमारी है, वो खड़े खड़े कुछ चीज़ें भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब वो फिर से भूल चुके हैं कि मैं ही इनकी बेटी हूँ, इनके मोबाइल में जो पिक्चर है वो मेरी ही है। यहाँ पर पम्मी की सूर्यास्त बेइज्जती करते और कहते हैं कि तुमने अहाना के बारे में हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये तो इसी ज्वेलर की ही बेटी है। फिर वहाँ पर अहाना सूर्यास्त फैमिली के सामने अपने बाप को मेडिसिन देती है और कहती है कि आप भी बार बार भूल जाते हैं, असल में मेरे बाप को भूलने की बीमारी है और ये वक्त में दवाई नहीं लेते जिसके से उनकी मेमोरी चली जाती है। अब आप मेडिसिन ले लीजिएगा और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जो अहाना का बाप मौजूद होता है वो भरनी होती है, जो कि सूर्यास्त को बेवकूफ़ बनाती है और उनके सामने आकर अहाना को बचा लेती है। अहाना बड़े ही तरीके से अपनी चाल चलती दिखाई दे रही है। पम्मी ने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन दी थी आर्यमन के बाप को, वो सब गलत साबित होती है। जब अहाना यानी अनंता को पता चलता है कि ये सब कुछ पम्मी ने किया है तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ जाती है और उन सबको एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर वो दिखाती है कि उनको नागमणि मिलने वाली है। सूर्या जो कि लालची होती है और वहाँ पर वो बरनी को देखते हैं, जो कि अहाना के बाप के रूप में मौजूद होता है। वो आकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं और उसे समझाते हैं कि अपने बाप से वो वाली मनी ले, कीमती हीरा जो कि वो उसको गिफ्ट करने वाले थे। नागिन 7 की कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ये सीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अहाना बड़ी ही चालाकी से अपनी चालें चलती जा रही है और सूर्यास फैमिली को बेवकूफ़ बनाती जा रही है। अहाना सूर्यास के साथ माइंस में पहुंचती है। जब वो वहां जाती है तो वो सूर्यास को कहती है कि यहाँ पर मेरे डैड ने एक खुफिया जगह पर वो हीरा रखा हुआ है, जो कि वो मुझे आज गिफ्ट करने वाले हैं। अहाना सूर्यास के साथ में उस माइन में जाती है और वहाँ बरनी, जो कि अहाना के बाप का रूप बन लेकर आया होता है, वो उन सबके सामने एक नकली हीरा पेश करता दिखाई देता है। सूर्यास अब यही समझते हैं कि अहाना के बाप ने उसको हीरा गिफ्ट कर दिया है, लेकिन असल में वो असली हीरा नहीं होने वाला। यहाँ पर अहाना सूर्यास फैमिली को बेवकूफ़ भी बनाएगी और सबके सब हैरान हो जाते हैं जब अहाना का बाप उसे वो कीमती हीरा देता है जिनको वो सब नागमणि समझ रहे होते हैं। यहाँ अहाना अपना अगला शिकार करते भी दिखाई देगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। नागिन सीज़न 7 की एपिसोड 18 आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अहाना सबके सामने हीरा तो ले लेती है अपने बाप से, लेकिन वो असल हीरा नहीं होता और ना ही कोई नागमणि होती है, बल्कि वो भरनी और अहाना की यानी अनंता की चाल होती है सूर्यास को बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ पर अहाना अपने बाप से कहती है कि आखिरकार डैड आपने अपना वादा पूरा कर दिया और अपने मुझे अपनी माइन का सबसे कीमती पत्थर दे दिया। असल में अहाना जब जड़ी बूटी लेने के लिए गई थी समंदर के तह में, तो अहाना को यानी नागरानी अनंता को वहाँ पर यह चमकती हुई चीज़ नागमणि जैसा पत्थर मिला था, जो कि उसने वहाँ से ले लिया था और भरनी को बताती है कि ये मेरे अगले प्लान में बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है। भरनी जो कि नागरानी की हिफाजत के लिए उसके साथ हर वक्त तैयार रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सूर्यास जब घर आते हैं नागमणि लेकर, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। सब लोग नागमणि को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये उनके हाथों में लग गई है, इसको बेचकर वो लाखों करोड़ों कमाएंगे और यहाँ पर वो अपनी खुशियाँ मना रहे होते हैं। लेकिन ऊपर खड़ी नागरानी अनंता उनकी हर एक चाल पर नज़र रखे होती है और अहाना यानी अनंता ने अपनी पहली चाल चल दी है और सूर्यास को बेवकूफ़ भी बना दिया है। अहाना ने जो पत्थर उनको दिया है वो ना ही नागमणि है और ना ही वो किसी के काम आने वाली है, लेकिन अहाना अपनी चाल चलेगी और सूर्या से अपना बदला लेगी। दूसरी तरफ अब अहाना को पम्मी आंटी पर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अहाना के सामने ये बातें करती है कि इससे पहले हमारे घर की बहू एक बनी थी पूर्वी, जो कि बहुत ज़्यादा ही लालची लड़की थी और उसकी बहन भी थी अनंता, जिसने हमारे अमीर लड़कों को फंसाया था और उनसे शादी करके हमारे घर को लूट कर चली गई। और वो
अनंता के सामने पूर्वी की फैमिली की बहुत ज़्यादा बुराई करती हैं, जिसे देखकर नागरानी अनंता अपने असली रूप में आने की कोशिश करती है और वो पम्मी को मारने की भी कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसको भरनी रोक लेती है और कहती है कि अभी फ़िलहाल ये मौका नहीं है नागरानी, आप सबके सामने अपने असली रूप में नहीं आ सकती। दूसरी तरफ आहाना सूर्यास्त से कहती है कि आप सब लोग मुझसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा कर रखे बैठे थे, मैंने आपको वो नागमणि लाकर दी, लेकिन आप सब ने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है और मुझे गलत समझा है कि वो मेरे डैड ही नहीं है और मैं कोई फेक लड़की हूँ। तो इसके जवाब में सूर्यास्त अनंता यानी आहाना से माफ़ी मांगते हैं और पम्मी से भी कहते हैं कि तुम्हें आहाना से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि आहाना ही वही है जिसने हमें इतना कीमती हीरा दिलवाया है, तुम्हें ज़रूर कुछ गलत फहमी हुई है। तो यहाँ पर पम्मी पूरे सूर्या फैमिली के सामने अनंता यानी आहाना से माफ़ी मांगती दिखाई देगी और दूसरी तरफ पूरी फैमिली आहाना का शुक्रिया अदा भी करती है और कहती है कि आपसे पहले भी इस घर में कुछ बहुएं आने वाली थी, लेकिन वो बेचारी गरीब और लाचार थी और आखिरकार हमारी पूरी फैमिली को ही लूट कर चली गई। अनंता जब जब ये बातें सुनती है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि चिंगिस्तान में इरोल, जो कि सूर्यास्त का बहुत ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, क्योंकि उसने उनको एक रात का टाइम दिया था, अगर वो नागमणि नहीं लेकर आए तो उनकी जान जा सकती है। इरोल को हर हाल में नागमणि चाहिए और इसके ज़रिए वो तबाही मचाना चाहता है। इरोल ने अपने जो खूंखार सांप पाल रखे हैं वो भी जब सूर्यास्त उसके पास जाते हैं तो वो उनके ऊपर छोड़ देता है। इरोल दिन रात बस एक ही उम्मीद करता है कि किसी न किसी तरह उसके हाथ नागमणि लग जाए और नागमणि मिलने के बाद वो पूरी दुनिया पर अपना रौब जमा सके और बादशाहत कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप इरोल के पास आखिरकार पहुंच ही जाता है और उससे कहता है कि आज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही कीमती चीज़ लेकर आया हूँ। जैसे ही इरोल देखता है कि उनके हाथों में नागमणि है तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और वो सूर्यास्त का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि तुम लोगों ने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है, इसके बदले तुम लोगों को ज़रूर इनाम मिलेगा। इरोल के हाथ में नागमणि आ जाती है, लेकिन असल में वो नागमणि नहीं होती, वो अनंता का भेजा हुआ एक नकली पत्थर होता है जिसे वो सब लोग नागमणि समझ रहे होते हैं। इरोल की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो सूर्यास्त से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा काम किया और इसके बदले में तुम लोगों को इनाम तो ज़रूर मिलेगा। सूर्यास्त जब नागमणि लेकर इरोल के पास जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनसे कहता है कि तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी आखिरकार बचा ली और इसके बदले में वो उनको जीने के लिए एक और मौका दे देगा और वो अपने खूंखार सांप और भेड़ियों से भी कहेगा कि वो इनको कुछ ना कहे। इरोल जब नागमणि ले लेता है और सूर्यास्त उससे कहते हैं कि हमने आपका काम कर दिया, अब हम अपने मुल्क चंगिस्तान में वापस आ सकते हैं, तो इसके जवाब में इरोल सूर्यास्त से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, तुम लोग फ़िलहाल चिंगिस्तान नहीं आ सकते, यहाँ पर मेरे बहुत सारे मिशन हैं जो कि तुम्हें वहाँ जाकर हिंदुस्तान में पूरे करने हैं। नागमणि तुम लोगों का पहला मिशन था, इसके बाद तुम लोगों ने मेरे और भी काम करने हैं। नागमणि लाने के बाद तुम लोगों के ज़िम्मे बहुत सारे काम हैं। ये सुनने के बाद सूर्यास्त कहते हैं कि आप लोग हमें नागमणि के बारे में बता रहे थे, नागमणि लाने के बाद आपने हमसे वादा किया था कि हम अपने मुल्क चिंगिस्तान में आ सकते हैं। दूसरी तरफ अब हम ये देखेंगे कि आहाना यानी अनंता अपना अगला शिकार करेगी और अगले दुश्मन को ख़त्म करने की तैयारी में लग जाती हैं। यहाँ पर अनंता यानी आहाना पम्मी के पास आकर कहती है, उसे कहती है कि पम्मी आंटी, आप बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हैं और आपकी स्किन पर बहुत सारे रैशेज़ और दाने वगैरह बन चुके हैं। आपको मैं एक बहुत ही अच्छा देती हूँ जूस, आपको उसको पीना होगा, इसके बाद आपकी तमाम टेंशन और पिंपल्स वगैरह भी चले जाएंगे। यानी अब अनंता को पम्मी को मारने का प्लान करना ही पड़ेगा, क्योंकि अनंता जान चुकी है कि पम्मी उसकी सच्चाई जानने वाली है और वो पम्मी को जान से मारने के लिए तैयारी करती दिखाई देगी। नागिन सीजन 7 में इस बार अनंता अपने दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म करती दिखाई देगी। अनंता पम्मी से बहुत सारे हंसी मजाक करती और उससे मीठी बातें करती दिखाई देती और उसे कहती है कि वो बहुत ज़्यादा ही मोटी हो चुकी है और उनका फेस बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है। इस फेस के लिए उसके पास बहुत ही ज़बरदस्त एक काढ़ा है, इसको पीने के बाद उसके तमाम थकन और पिंपल्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। तो लालच में आकर पम्मी अनंता यानी आहाना से वो काढ़ा लेकर पी लेती है और वो अनंता के बस में आ जाती है। यहाँ पर सीज़न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और यह आखिरकार नागरानी अनंता अपने प्लान में कामयाब होती दिखाई दे रही है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि पम्मी आंटी की बहुत ज़्यादा ही भयानक मौत होने वाली है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अनंता एक एक करके अपने दुश्मनों को ख़त्म करती दिखाई देगी। इसके बाद काढ़ा पीने के बाद पम्मी बिल्कुल ही अपने होश खो बैठेगी और वो जाकर आखिरकार बरनी
के ऊपर बैठ जाती है, जिसे वो एक लग्ज़री गाड़ी समझती है। पम्मी अनंता से कहती है कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे बहुत ज़्यादा महँगी गाड़ियाँ चाहिए और वो गाड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अनंता उसको दिला सकती है क्योंकि उसका बाप बहुत ज़्यादा अमीर है। अगले सीन में अनंता पम्मी के ऊपर वार करती दिखाई देगी और यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा ही भयानक मौत भी देती नज़र आएगी। यहाँ से ड्रामे की कहानी और ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होती जाएगी। पम्मी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन नागरानी अनंता आखिरकार पम्मी को इतनी दर्दनाक मौत देती है और उसको बताती है कि आखिरकार उसने क्या किया था। पम्मी जैसे ही देखती है कि एक बहुत बड़ा सांप उसके ऊपर खड़ा है, उसे देखकर वो चीखना-चिल्लाना शुरू कर देती है और अपने होशो-हवास खो बैठती है। पम्मी बहुत ज़्यादा ही रोती है, लेकिन उसकी आवाज़ और चीखों-पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता और आखिरकार नागरानी अनंता अपने असली रूप में आ जाती है और उसे कहती है कि मैं वही हूँ, जिसकी पूरी फैमिली को तुमने बड़े ही बेदर्दी तरीके से मारा था और वो चीखते-चिल्लाते रहे, लेकिन तुम लोगों ने मेरी फैमिली के ऊपर रहम नहीं किया। आज तुम्हारी भी मौत आएगी और तुम भी उसी तरह मरोगी, जिस तरह तुमने मेरी माँ, बहन और बाप और भाई को मारा था। पम्मी बहुत ज़्यादा चीखती-चिल्लाती है, लेकिन नागरानी अनंता इतना गुस्से में आ जाती है कि वो पम्मी को इतनी बेरहमी से दर्दनाक मौत देती है कि उसका ख़ात्मा ही कर देती है और उसे दिखाती है कि किस तरह उसने उसके माँ-बाप को मारा था और इतना तड़पा कर मारा था। आज वही मौत उसके लिए ही आई है। इस सीज़न में हम देखते जा रहे हैं कि नागरानी अनंता बहुत जल्दी से अपने दुश्मनों को ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही है। कहानी आगे जाकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती भी दिखाई दे रही है। यहाँ पर नागरानी अनंता यानी अहाना अपने बदले को पहुँचाने में कामयाब हो रही है, वो अपने बदले ले रही है और अपने परिवार के कातलों को मारती भी दिखाई दे रही है। कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती जा रही है, ये सीज़न और भी मज़ेदार होता जा रहा है। यहाँ पर अनंता नागरानी मम्मी से कहती है कि किस तरह उसने उसकी माँ के ऊपर वार किया था। वो बेचारी चीखती-चिल्लाती रही, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और उसे बताती है कि मैं वही पूर्वी हूँ जिसके सामने तुम लोगों ने बड़ी बेदर्दी से मेरे पूरे परिवार को मार दिया। एक-एक करके तुम तमाम सूर्यास्त का मैं खात्मा करूँगी। यहाँ पर पम्मी को याद आता है कि किस तरह उसने अनंता यानी पूर्वी की माँ को बड़ी बेरहमी से मारा था और आज वही मौत उसके सामने खड़ी है। वो नागरानी अनंता से माफ़ी माँगती है और उसे कहती है कि उसे माफ़ कर दे, लेकिन अनंता कहती है कि तुमने मेरी माँ के ऊपर रहम नहीं खाया था, वो भी तो तुमसे इसी तरह मरते वक़्त भीख माँग रही थी, लेकिन तुमने उसकी एक नहीं सुनी। आज काल की रात है और तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी रात होने वाली है। तुम्हें इतनी दर्दनाक मौत दूँगी कि तुम हमेशा के लिए याद रखोगी। यहाँ पर नागरानी अनंता आखिरकार पम्मी को इतनी भयानक मौत देती है और उसको वही ख़त्म कर देती है। ये सीज़न इस बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है और नागिन सीज़न 7 को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी है? अपनी फ़ीडबैक मुझे ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। आपका एक छोटा-सा लाइक शेयर मेरे लिए बहुत बड़ी हिम्मत का बाइस बन सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यमन का बाप चचा ऊपर से आ जाती है और अनंता उनको यानी अहाना देखकर घबरा जाती है कि कहीं उन सब ने पम्मी को मारते हुए अनंता को देख तो नहीं लिया और वो अनंता से पूछते हैं कि वो इस वक़्त रात को यहाँ क्या कर रही है? तो अनंता उनसे कहती है कि वो बस बाहर खुली हवा में आई थी और उसका दम घुट रहा था, इसलिए वो हवा लेने के लिए आ गई है। आप लोग यहाँ इस वक़्त क्या कर रहे हैं? इसके बाद अनंता ऊपर आ जाती है और अपने शिकार को ख़त्म करने के बाद देखती है और खुश होती है कि उसने किस तरह अपनी माँ की कातिल का भी बदला ले लिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनंता बहुत ज़्यादा ही टेंशन में भी पड़ने वाली है क्योंकि पूरी फैमिली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सब लोग पम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं और अनंता से भी कहते हैं कि काफ़ी देर से उन लोगों ने पम्मी आंटी को नहीं देखा, लेकिन अनंता को पता होता है कि उसने किस तरह पम्मी को ख़त्म किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बरनी जो कि नागरानी अनंता की दासी है, वो उसकी मदद करने के लिए पम्मी बनकर नीचे आती है और सबके सामने आकर कहती है कि पम्मी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, इसलिए पम्मी ये देश छोड़कर लंदन जा रही है। अब कुछ वक्त के लिए वो वहीं रहेगी। सब लोग पम्मी आंटी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पम्मी सबके सामने यही कहती है कि फ़िलहाल के लिए यहाँ से जाना चाहती है। इतनी इंसल्ट उसकी यहाँ पर हुई है और अनंता ने भी उसकी इंसल्ट की थी, इसलिए वो ये देश छोड़कर जाना चाहती हैं। नागरानी अनंता एक-एक करके सूर्यास्त को ख़त्म करती जा रही है और उनकी फैमिली का नामो-निशान मिटाती नज़र आ रही है। नागिन सीज़न 7 जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी कहानी बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग भी होती जा रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि भरनी पम्मी बनकर सबके सामने आ जाती है और वहाँ से लंदन की टिकट लेती दिखाई देती है। अनंता अपना जाल बुन चुकी है और सबके सामने ये साबित कर देती है कि पम्मी की मौत नहीं हुई, बल्कि वो लंदन के लिए जाती दिखाई देगी। इधर दूसरी तरफ आर्यमन ने जब से राधिका को देखा है, वो बेचारा बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में है और वो राधिका के घर के सामने जाकर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और वहाँ पर वो देखता है कि किस तरह राधिका अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी चोट को देखकर वो इतनी ज़्यादा टेंशन में है। ये सब कुछ वहाँ पर आर्यमन भी देखता है कि किस तरह राधिका अपने हस्बैंड के साथ इतने प्यार और मोहब्बत से रहती है और आखिरकार राधिका ने अपने शौहर को इतने प्यार
प्यार मोहब्बत से कैसे रखा हुआ है, क्योंकि वो आर्यमन से मोहब्बत करती थी और आर्यमन से ये बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो राधिका को वहाँ पर देखता है और बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और सोचता है कि राधिका आखिर उसके साथ इतना बड़ा लव एंगल चलाकर उसको कैसे छोड़ सकती है। और वो दोनों की प्यार मोहब्बत देखकर जब घर वापस आता है तो वो अहाना से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि कैसे एक लड़की एक लड़के से मोहब्बत करके उसको छोड़ सकती है। तुम तो औरत हो ना, तुमने तो कभी किसी से मोहब्बत की होगी, आखिर क्यों करती हैं लड़कियां ऐसा। ये सब कुछ सुनने के बाद अहाना बहुत ज़्यादा ही खामोश हो जाती है और आर्यमन को कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि अहाना अब आर्यमन से मोहब्बत कर बैठी है और वो उसके सामने अपने जज्बात नहीं दिखा सकती, ना ही उससे कह सकती है कि वो भी आर्यमन से उतनी ही मोहब्बत करती है जितनी कि वो राधिका से करता है। नागरानी अनंता फिर से अपने प्यार में पड़ चुकी है और इस बार भी नागरानी अनंता को भी एक इंसान से प्यार करने की सज़ा मिलेगी। जैसे ये सीज़न आगे बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। नमिक पॉल और प्रियंका चहर चौधरी की केमिस्ट्री को भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि नागरानी अनंता राधिका का हस्बैंड बन के उसके कमरे में जाता है और जैसे वो वहाँ जाकर उसके करीब जाता है तो राधिका बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसको रोक देती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम मेरे शौहर नहीं हो, मैं बस दुनिया को दिखाने के लिए तुम्हारे साथ रह रही हूँ और आज के बाद तुम मत भूलना और कभी भी ऐसी हरकत मत करना, मेरे कमरे से निकल जाओ। यहाँ पर अनंता को पता चल जाता है कि राधिका ने कोई शादी नहीं की, वो सब कुछ बस एक ड्रामा था और वो आर्यमन के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। अब राधिका ऐसा क्यों कर रही है, अनंता को ये बातें बहुत ज़्यादा तंग कर रही है और वो सोच रही है कि उसे आर्यमन से जितनी मोहब्बत थी और आर्यमन को उससे ज़्यादा मोहब्बत राधिका से है। अब नागरानी अनंता आर्यमन की इस सच्चाई को भी जानने की कोशिश करेगी और राधिका का ये सच भी जानने की कोशिश करेगी, आखिर क्यों उसने आर्यमन के साथ इतना ज़्यादा बुरा किया और उसे इतना तड़पाया और उसका दिल तोड़ा है। नागिन सीज़न 7 की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, अपनी फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।